सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के बारे में। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक जिसको LAFB भी कहते हैं। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या ईसीजी क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो वो सब आज अपन इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आपको पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो बात करते हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के बारे में। तो देखिए LAFB जो होता है, आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि पूरा कंडक्शन पाथवे किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इंपल्सेस जो है कौन जनरेट करता है, अपना एसए नोड जनरेट करता है। एसए नोड जनरेट करने के बाद में इंपल्स एवी नोड तक जाती है। एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ से दो ब्रांचेस जाती है। एक आपकी जाती है लेफ्ट साइड में और एक जाती है राइट साइड में, ठीक है। तो एक राइट बंडल ब्रांच एंड एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो दो ब्रांचेस के अंदर सेपरेट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्रांच एंड लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ब्रांच, ठीक है। तो LAFB एंड LPFB, ठीक है, LPFB एंड LAFB। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और जो पोस्टीरियर फेसिकल है उनमें से एंटीरियर फेसिकल जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अब लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल के ब्लॉक होने की वजह से आपके क्या होगा, क्या ईसीजी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो देखिए क्या होता है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका एसए नोड है। एसए नोड इंपल्स जनरेट करी और जनरेट करने के बाद में आपको किसके पास जाएगी, एवी नोड के पास में। एवी नोड से इंपल्स जाएगी आपके बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद में वो इंपल्स कहां जाएगी, आपके जाएगी एक तो लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड एक राइट बंडल ब्रांच। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो दो ब्रांचेस के अंदर, ये लेफ्ट बंडल ये दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाएगा, ठीक है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है, ये एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो इनके अंदर टूटने के बाद में अभी इंपल्स कहां जाएगी, आपके पुर्किंजे फाइबर्स, कहां जाएगी, पुर्किंजे फाइबर्स, और पूरे वेंट्रिकल को इंपल्स मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जो आपकी एंटीरियर फेसिकल है, ये एंटीरियर फेसिकल, इसके अंदर अगर ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, जिसको क्या कहते हैं, LAFB, ठीक है। LAFB का मतलब आपकी जो ये एंटीरियर फेसिकल है ये क्या हो गई है, ये ब्लॉक हो गई है। तो इसके ब्लॉक होने की वजह से आपकी ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आज अपन इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, इसकी डेफिनेशन की, वो सब अपन बात करते हैं। देखिए, इट इज ए कंडक्शन एबनॉर्मलिटी ऑफ द लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच है, उसकी कंडक्शन एबनॉर्मलिटी, कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का फ्लो। तो उसके फ्लो के अंदर क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, रुकावट हो रही है, एबनॉर्मलिटी हो रही है। तो उसकी है ये द लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड इनटू दो ब्रांचेस के अंदर, ये दो फेसिकल के अंदर ये टूटती है। कौन कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल एंड लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। भाई जो आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो दो ब्रांचेस के अंदर जाएगी, एक लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और एक लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, ठीक है, LAFB और LPF, ठीक है। अब बात करते हैं इन LAFB लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्रांच के अंदर क्या होगा वो आपको देखना है। इन LAFB कंडक्शन थ्रू द लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर इज ब्लॉक्ड और डिले। मतलब समझिए, देखिए किस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके बंडल ऑफिस है, बंडल ऑफिस के बाद में ये जो बंडल ब्रांचेज है, यहाँ से आपकी ये कौन सी ब्रांच है, ये आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच दो ब्रांचेस के अंदर गई है, एक आपकी जा रही है आपकी पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, और एक आपकी जा रही है एंटीरियर साइड में, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज आपको समझ ली। ये जो एंटीरियर है, ये जो एंटीरियर है, ये आपकी ये एंटीरियर है, ठीक है। ये एंटीरियर क्या करती है, जो LAF है, LAF मतलब एंटीरियर वाली, जो एंटीरियर वाली है ये क्या करती है, ये आपके एक तो एंटीरियर पार्ट को इंपल्स प्रोवाइड कराती है, किसको कराती है, एंटीरियर पार्ट को, और एक ये किसको कराती है, एक कराती है सुपीरियर पार्ट को, किसको, एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट को कौन कराती है, आपकी लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। और जो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, देखो यहाँ पे मैं 2D डायग्राम पे इसको दिखाऊंगा तो ये यहीं दिखेगी आपको, सामने मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा, पर एक्चुअली होती है ये पीछे की तरफ से होती है, ठीक है। तो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल जो होती है वो किसको देती है, एक तो पोस्टीरियर पार्ट को देती है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट को देती है, और उसके अलावा और किसको देती है, इंफीरियर पार्ट को देती है, किसको देती है, इंफीरियर पार्ट को। मतलब LAFB और LPF में फर्क क्या है, मैं समझिए, ये आपका हार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंफीरियर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको कौन देगी, आपकी LPFB पोस्टीरियर फेसिकल, और पीछे की तरफ भी कौन देगी, पोस्टीरियर फेसिकल। ये किस प्रकार से जाती है वो आपको समझना है।
भाई एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये आगे वाला तो हो गया एंटीरियर पूरा, और ऊपर वाला तो सुपीरियर और एंटीरियर को, आगे वाले को और ऊपर वाले पार्ट को तो कौन देगी, पूरी एंटीरियर फेसिकल। और देखिए यहां से क्या हो रहा है, आपके पोस्टीरियर पार्ट नीचे की तरफ और पीछे वाला पार्ट और नीचे वाला इंफीरियर पार्ट, तो इन दोनों को कौन देती है, आपकी पोस्टीरियर फेसिकल। मतलब दोनों दो पार्ट्स इनके अंडर में होते हैं। एंटीरियर फेसिकल किसको एंटीरियर और सुपीरियर को देती है, पोस्टीरियर फेसिकल किसको देती है, पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट को देती है। मतलब यहाँ से जो ये ब्रांच है ये यहाँ से निकल के पीछे की तरफ, यहाँ से आपको 2D डायग्राम पे तो यहाँ दिख रहा है, पर एक्चुअली इसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो पीछे की तरफ होती है, और ये नीचे इंफीरियर पार्ट को ही देती है। एंटीरियर जो है ये पूरे फ्रंट पार्ट को जो है, एंटीरियर को और सुपीरियर को, ये पूरा जो एरिया इसको कौन देती है, अपनी एंटीरियर देती है, ठीक है। पोस्टीरियर किसको देती है, पोस्टीरियर पार्ट को और इंफीरियर पार्ट को देती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट के एंटीरियर ब्लॉक, एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है, ठीक है, एंटीरियर फेसिकल के अंदर क्या है, ब्लॉक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, वो समाज इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट आपको समझाने वाला हूं। तो बात करते हैं आगे। इन LAFB कंडक्शन थ्रू द लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल इज ब्लॉक और डिले। LAFB के अंदर क्या होता है कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, अपने एंटीरियर फेसिकल के थ्रू, वो क्या हो जाता है, या तो ब्लॉक हो जाता है या डिले हो जाता है, ठीक है, तो ब्लॉक हो जाता है या रुक जाता है, डिले हो जाता है, डिले हो जाता है। द इंपल्स रीचेस द लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली थ्रू द लेफ्ट पोस्टीरियर। अब आपको पता है भाई लेफ्ट वेंट्रिकल के 4 पार्ट्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है एंटीरियर, एक पार्ट है पोस्टीरियर, एक पार्ट है सुपीरियर और एक पार्ट है इंफीरियर, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है कि एंटीरियर और सुपीरियर को तो देती है कौन सी, एंटीरियर फेसिकल, और जो पोस्टीरियर और इंफीरियर है उसको कौन देती है, पोस्टीरियर फेसिकल, ठीक है। अब इनको अलग अलग दो जो है अपनी फेसिकल से वो सप्लाई देती है, इंपल्सेस प्रोवाइड कराती है। पर अब क्योंकि भाई इसको तो आपकी कौन सी देती है, एंटीरियर फेसिकल, और इसको कौन देती है, आपकी पोस्टीरियर फेसिकल, इन दोनों को कौन देती है, पोस्टीरियर फेसिकल, और इन दोनों को कौन देती है, एंटीरियर फेसिकल, ठीक है। और पूरा जो ये है कि क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। अब क्योंकि अगर किसी के एंटीरियर जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो एंटीरियर के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको इंपल्स कौन देगा, पोस्टीरियर फेसिकल ही देगी। मतलब उसको इंपल्स कौन प्रोवाइड कराएगी, आपकी एंटीरियर पार्ट को भी कौन कराएगी, पोस्टीरियर फेसिकल, पोस्टीरियर पार्ट को भी कौन कराएगी, पोस्टीरियर फेसिकल, इंफीरियर को भी और सुपीरियर को भी कौन कराएगी, पोस्टीरियर फेसिकल। मतलब पूरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंपल्स का काम है वो कौन संभाल लेगा, वो अपनी पोस्टीरियर फेसिकल संभाल लेगी। अब वो किस प्रकार से देगी, क्या डिफ्लेक्शंस होंगे, वो डिफ्लेक्शंस ही बताने की किस प्रकार के आपको ECG चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, उससे ही आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आपको लेक्चर को अच्छे से आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि डिफ्लेक्शन किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन है वो क्या है, इंपल्स जो है लेफ्ट वेंट्रिकल तक वो मेनली किसके थ्रू पहुंचेगी, आपके लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल के थ्रू ही पहुंचेगी। मतलब लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ही पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल को इंपल्स पहुंचाने का काम करेगा। दूसरी बात करूं, दिस प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, एक विशेष प्रकार का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एक्सिस चेंज देखने को मिलेगा। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एक्सिस है वो कौन सा देखने को मिलेगा, वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। मतलब एक मेजर चेंज जो है वो क्या देखने को मिलेगा, एक विशेष प्रकार का चेंज का देखने को मिलेगा, आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। अब वो क्या कैसे देखने को मिलेगा वही आज आप इसमें एक्सप्लेन करना है। जो मेन क्राइटेरिया उसका होता है वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन नहीं होता है, तो किस प्रकार से होता है वही आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ECG क्राइटेरिया की, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, अब मैं ECG क्राइटेरिया की बात करता हूँ। ECG क्राइटेरिया आपको समझाने से पहले आपको पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ, देन उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म से कि भाई किस प्रकार से आपके ECG के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए चेंजेस देखने के लिए आपको एक चीज समझनी है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब मैं 2 लीड्स की बात करता हूं, ठीक है। एक तो मैं बात करता हूं आपकी इंफीरियर लीड्स की, कौन सी, इंफीरियर लीड्स की। इंफीरियर लीड्स कौन सी होती है, सेकंड, थर्ड एंड AVF, सेकंड, थर्ड एंड AVF, ठीक है। और एक मैं बात करता हूं लेटरल लीड्स की, कौन सी लीड्स, लेटरल लीड्स। पर कौन सी लेटरल लीड्स, हाई लेटरल लीड्स, हाई लेटरल लीड्स वो कौन सी होती है, फर्स्ट और AVL, फर्स्ट और AVL, ठीक है। तो दो पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी, एक तो इंफीरियर लीड्स की और एक हाई लेटरल लीड्स की, ठीक है। हाई लेटरल लीड्स कौन सी थी, फर्स्ट और AVF। मतलब ये किसको बताती है भाई, यहाँ पे आपका जो लेटरल लीड्स है ये होती है, ये आपकी फर्स्ट लीड होती है और ये आपकी AVF होती है, AVL होती है, सॉरी। तो फर्स्ट लीड
और एवियल लीड, ये कौन से पार्ट को बताती है? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लेटरल पार्ट है, जो हाई लेटरल पार्ट है, इसको कौन रिप्रेजेंट करती है? आपके फर्स्ट और एवियल लीड, है ना। यहाँ पे आपको अभी ये क्या 2D डायग्राम की वजह से आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, अगर यही चीज 3D में होती तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होता। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखिए इस प्रकार से होता है, हार्ट थोड़ा सा टिल्ट होता है, ये टिल्ट है। तो यहाँ होती है आपकी फर्स्ट लीड और AVL। तो ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है? आपके ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो हाई लेटरल पार्ट है ना, इस पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट और AVL। और आपके ये पार्ट कौन सा है? सेकंड, थर्ड और AVF, सेकंड, थर्ड और AVF। तो ये कौन सा पार्ट है? इन्फीरियर पार्ट। तो इन्फीरियर पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करती है? आपकी सेकंड, थर्ड और AVF। मतलब अगर किसी पेशेंट के इन्फीरियर पार्ट के अंदर दिक्कत होगी तो किसमें दिखेगा? सेकंड, थर्ड और AVF लीड के अंदर। किसी के लेटरल पार्ट के अंदर दिक्कत होगी तो फर्स्ट और AVL के अंदर। तो यहाँ पे चेंजेस जो है ना वो मेनली किसके अंदर? आपके फर्स्ट और AVL और सेकंड, थर्ड और AVF के अंदर ही देखने को मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे वही आपको समझना है। तो वो समझना है तो उस प्रकार समझने के लिए आपको पहले पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए ऐसे नोड से AV नोड बंडल ऑफ हिस तक का जो काम है वो तो आपको सबको पता है भाई। बंडल ऑफ ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है, AV नोड तक जाती है, AV नोड से आपके AV नोड से कहां जाती है? बंडल ऑफ हिस से फिर लेफ्ट बंडल और राइट बंडल, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, ये आपका है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकलती है, एक निकलती है आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक निकलती है राइट बंडल ब्रांच। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है, वो जाती है लेफ्ट के पास में, सॉरी राइट के पास में, और जो लेफ्ट वाली है वो जाती है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी दो ब्रांचेस होती है, ये लेफ्ट है, इसकी दो ब्रांचेस होती है। दो ब्रांचेस कौन सी होती है? एक तो जाती है आपके पोस्टीरियर साइड में और एक जाती है आपके एंटीरियर साइड में। ये कौन पार्ट है? ये है आपका एंटीरियर पार्ट। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। हाँ यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे ये है आपकी एंटीरियर और ये है आपकी पोस्टीरियर। तो अगर किसी के एंटीरियर में ब्लॉक हो गया है तो उसके कारण होगा क्या, वो चीज आपको समझनी है। तो देखिए उसको समझने से पहले आपको एक चीज और देखनी है कि भाई सबसे पहले क्या होता है कि आपका बंडल ऑफ इससे इंपल्सेस जो है लेफ्ट राइट बंडल और लेफ्ट बंडल के अंदर जाती है। जाने के से पहले क्या होता है भाई, उसमें जाती है, उसमें जाते समय पे जैसे लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में इंपल्स जाती है, उसके साथ में क्या होता है? आपका जो सेप्टम है, ये जो आपका सेप्टम है ये एक्टिवेट होता है। क्या होता है? ये एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होगा आपका सेप्टम, तो सेप्टम जो एक्टिवेट होता है वो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे होता है? लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो अब जैसे कोई लीड्स आप राइट साइड में लगाओगे तो उनमें तो दिखेगा पॉजिटिव, और कुछ लीड्स अब आप लेफ्ट में लगाओगे तो उनमें क्या दिखेगा? नेगेटिव। भाई जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड लगा दूं तो इंपल्स इसकी तरफ आ रही है तो इसमें तो क्या दिखेगा? हल्का सा पॉजिटिव। इनसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड लगाऊं, इनसे दूर जा रही है तो इसमें क्या दिखेगा? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूं मैं सेप्टम की। अब नेक्स्ट क्या होता है वो चीज आपको समझनी है। भाई देखिए क्या होता है, सेप्टम जब डिपोलराइज होता है उसी समय पे क्या होता है कि आपके जो ये एंटीरियर जो फेसिकल है ये तो क्या है? ब्लॉक है, तो इसमें तो इंपल्स जा ही नहीं रही। मतलब जो वेंट्रिकल है उसका एंटीरियर पार्ट और सुपीरियर पार्ट उसको इंपल्स नहीं मिल रही। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट को इंपल्स नहीं मिल रही। इंपल्स किसको मिल रही है? जो पोस्टीरियर फेसिकल है, ये पोस्टीरियर फेसिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर फेसिकल जो है वो किसको प्रोवाइड करेगी? एक तो पोस्टीरियर पार्ट को और एक इंफीरियर पार्ट को। किसको? पोस्टीरियर पार्ट को और इंफीरियर पार्ट को। अब किस प्रकार से है वो आपको देखना है। भाई ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये सुपीरियर पार्ट है। ये तो हो गया एंटीरियर पार्ट और ये सुपीरियर पार्ट। तो इसको पूरे को जो है इंपल्स नहीं मिल रही। इंपल्स किसको मिल रही है? पोस्टीरियर फेसिकल से जा रही है पोस्टीरियर पार्ट को, और नीचे से जा रही है इंफीरियर, मतलब इंफीरियर पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को। अब क्योंकि इंपल्स कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, वेंट्रिकल नीचे की तरफ। भाई पीछे से जाएगी ये इंपल्स, मैं मान के चलो पीछे से जा रही है, तो पीछे से जा रही है तो ये इंपल्स किसको मिल रही है? आपके इंफीरियर पार्ट को। किसको मिल रही है? इंफीरियर पार्ट को। तो इंफीरियर पार्ट डिपोलराइज होगा तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, भाई इंफीरियर पार्ट अगर डिपोलराइज होगा तो वेक्टर की जो डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? इंफीरियर की तरफ। अब अगर किसी ने यहाँ पे जो लीड्स है, यहाँ पे कौन सी लीड्स लगी हुई है? यहाँ पे लीड लगी हुई है आपकी सेकंड, थर्ड और AVF, सेकंड, थर्ड और AVF, ठीक है। तो इंफीरियर पार्ट की तरफ, मतलब वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जो डायरेक्शन है वो किधर है? सेकंड, थर्ड और AVF की तरफ। तो इनमें क्या दिखेगा आपको? हल्का सा पॉजिटिव। क्या दिखेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बन गया आपका पॉजिटिव।
ठीक है, यह चीज आपको समझ में आई। अब उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपका ये इंफीरियर पार्ट डिपोलराइज हो जाता है, अब इंफीरियर पार्ट के डिपोलराइज होने के बाद में आपके क्या देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज एक और आपको समझनी है भाई, यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ इंफीरियर लीड्स की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, इंफीरियर लीड्स की। तो इंफीरियर लीड्स में क्या हुआ भाई, क्योंकि पोस्टीरियर फेसिकल काम कर रही है, पोस्टीरियर फेसिकल किसको देगी, पोस्टीरियर पार्ट को और इंफीरियर पार्ट को। इंफीरियर पार्ट के पास इंपल्स जाएगी, इंफीरियर पार्ट डिपोलराइज होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, डायरेक्शन क्या है आपकी, इंफीरियर की तरफ इंपल्स जाएगी, वेक्टर्स किसकी तरफ जाएंगे, इंफीरियर की लीड्स की तरफ। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इसमें बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एवीएफ के अंदर, सॉरी एवीएल के अंदर, फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये लीड्स यहाँ है, ठीक है, इंफीरियर नीचे की तरफ है, ठीक है, और एवीएल का है यहाँ है भाई, हार्ट है, हार्ट के इंफीरियर जो लेटरल पार्ट है वो यहाँ है, इंफीरियर पार्ट यहाँ है। तो नीचे की तरफ वेक्टर्स जा रहे हैं, इनसे दूर जा रहे हैं, इससे वेक्टर्स जो है वो क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इनमें क्या देखने को मिलेगी तुम्हें, एस वेव। क्या देखने को मिलेगी, एस वेव, या क्यू वेव बोल दो, या नेगेटिव डिफ्लेक्शन बोल दो। आपको क्या बोलना है, इसको नेगेटिव डिफ्लेक्शन बोलना है। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब आपको पता है कि ईसीजी के अंदर पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, क्यू वेव कहलाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यू वेव। क्या कहेंगे इसको, क्यू वेव कहेंगे। ठीक है, तो क्यू वेव आपको देखने को मिलेगी। अगला क्राइटेरिया वो आपको समझना, मतलब अगली चीज है वो चीज आपको समझनी है। अब क्योंकि जैसे ही आपका ये इंफीरियर पार्ट जो है, मान के चलो ये डिपोलराइज हो गया, ये इसकी सेल्स जो है वो डिपोलराइज हो गई, तो अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो किसको मिलेगी, आपके एंटीरियर पार्ट को और सुपीरियर पार्ट को। अब जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, अब जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगी, वो हो जाएगी जो, अब जो वेंट्रिकल का जो मेजर पार्ट का जो डिपोलराइजेशन होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा आपका लेफ्टवर्ड। किधर होगा, लेफ्टवर्ड, और सुपीरियरली। किधर होगा, सुपीरियरली। कैसे होगा, लेफ्ट साइड में और सुपीरियर साइड में। भाई नॉर्मल हार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो वेंट्रिकल का जो मेजर पार्ट का जो डिपोलराइजेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड, लेफ्ट की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, पर अब क्योंकि आपके एंटीरियर वाली जो लेयर है, एंटीरियर वाली जो वॉल है, वो उसको इंपल्स नहीं मिल रही, तो वो काम कर ही नहीं रही, और आपके सुपीरियर पार्ट को भी इंपल्स नहीं मिल रही, क्योंकि वो काम, क्योंकि एंटीरियर फेसिकल काम नहीं कर रही। तो जिसके काम नहीं करने के कारण क्या होगा कि इंपल्स पहले किसको मिलेगी, इंफीरियर पार्ट को। इंफीरियर पार्ट के वेक्टर्स किधर की जाएंगे, इंफीरियर की तरफ जाएंगे। इनमें क्या दिखेगा, हल्का सा पॉजिटिव, लेटरल लीड्स के अंदर हल्का सा क्या दिखेगा, नेगेटिव। यहां तक आपको क्लियर है। अब क्योंकि अब जैसे ही आपका इंफीरियर पार्ट डिपोलराइज हो गया है, तो इसके बाद में आप कौन सा डिपोलराइज होगा, आपका सुपीरियर पार्ट। कौन सा डिपोलराइज होगा, आपका सुपीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट डिपोलराइज होगा, आपका सुपीरियर पार्ट। अब क्योंकि इंपल्स किधर की तरफ जाएगी भाई, एक सेल से दूसरी सेल इंपल्स जाती है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल, एक से दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो अब जो है इंपल्सेस जो है किधर की तरफ जाएगी, सुपीरियरली। तो अब वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो है, डिपोलराइजेशन जो है वो किधर की तरफ होगा, अपर साइड में, लेफ्ट साइड में और सुपीरियर साइड में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट साइड में और सुपीरियर साइड में होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होने की वजह से अब क्योंकि इंपल्स किधर की तरफ आ रही है, ठीक है, जो डिपोलराइजेशन है किस तरफ हो रहा है आपका, फर्स्ट और एवीएल की तरफ। तो इनमें तो क्या देखने को मिलेगी आपको, टॉल आर वेव, मतलब आपको आर वेव की हाइट बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि डिफ्लेक्शन की तरफ पॉजिटिव होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ्टवर्ड और सुपीरियरली। ठीक है, और इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, एस वेव। क्यों देखने को मिलेगी एस वेव, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि देखिए इनसे दूर जा रही है, यहाँ पे मैंने इंफीरियर लीड्स लगा रखी है, ये डायरेक्शन है वेक्टर की, तो इनसे तो दूर जा रही है, तो इनमें तो क्या दिखेगी, एस वेव। और इनके पास आ रही है, इनके पास आ रही है, तो इसमें क्या दिखेगी, आर वेव। ठीक है, तो यही आपको क्राइटेरिया आपको समझने हैं कि जो लीड फर्स्ट है और लीड एवीएल है, उनके अंदर तो आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है आपको, क्यू और आर। क्या देखने को मिलेगी, क्यू और आर। तो यहाँ पे मैं बात करूं लीड फर्स्ट की, तो स्मॉल क्यू और आर आपको देखने को मिलेगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या है आपका, क्यू और आर। ठीक है, किसके अंदर, लीड एवीएल फर्स्ट के अंदर। एवीएल के अंदर भी आपको सेम क्या देखने को मिलेगा, क्यू और आर, मतलब क्यू वेव और आर वेव। अगर मैं बात करूं लीड सेकंड की, तो लीड सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर और एस। यहाँ पे लीड सेकंड है, ये क्या है, ये लीड सेकंड, थर्ड और ईवेफ की मैं बात करूं तो इनमें क्या है, ये क्या है आपका आर, और ये क्या है आपकी एस। ठीक है, तो आर और एस। अब आर क्योंकि छोटा है तो पर आर स्मॉल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आर और एस, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल एस। लीड थर्ड की बात करो, स्मॉल आर कैपिटल एस।
लीड एवीएफ की बात करो स्मॉल आर कैपिटल एस, मतलब आपकी एस वेव ज्यादा बड़ी होगी, आर वेव छोटी होगी। यहाँ पे क्या पैटर्न है, क्यू वेव छोटी होगी और आर वेव बड़ी होगी। ये क्या है, क्यू वेव, और ये क्या है आपकी आर वेव। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, लीड फर्स्ट और एवीएल के अंदर तो आपको क्यूआर पैटर्न देखने को मिलेगा, और सेकंड थर्ड और एवीएफ जो है इंफीरियर लीड्स है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आरएस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटी आर और कैपिटल एस, ठीक है, बड़ी एस वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां आपको समझ में आया। अब क्योंकि जब आपने एक्सिस डेविएशन पढ़ा था, एक्सिस डेविएशन अगर आपको याद है तो एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि अगर आपके, अब यहां पे एक्सिस से भी आप पता कर सकते हैं, बाकी आपको वैसे ही समझ में आ गया हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो मेजर वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन है वो किधर की तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो एक्सिस कौन सा आएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। कौन सा आएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, तो यही आपको समझना है भाई। अब जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो डायरेक्शन किधर है, वो आपकी जब आपने एक्सिस पढ़ा था, अगर आपने एक्सिस पढ़ा होगा तो एक्सिस में आपने पढ़ा है कि अगर -30 से लेके -90 के बीच में, इस डायरेक्शन में बीच में एक्सिस है भाई, ये आपका हर्ट है। अगर हर्ट से इस डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा एक्सिस है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कैसे पहचानते हैं ईसीजी के अंदर, आपको पता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को पहचानने का तरीका क्या होता है, आपको लीड फर्स्ट देखनी होती है और लीड एवीएफ देखनी होती है। अगर ईसीजी में आपके लीड फर्स्ट अगर पॉजिटिव है और लीड एवीएफ अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी ईसीजी में क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। मतलब पेशेंट के लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा लीड फर्स्ट आप जब देखोगे तो पैटर्न कौन सा है, क्यूआर में मतलब कि पॉजिटिव जो आर ये जो पैटर्न है इसका मतलब क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है। और अगर मैं बात करूं लीड ईवीएफ की तो इसमें कौन सा पैटर्न है, ये इसमें क्या है, एस वेव ज्यादा है, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो अगर लीड फर्स्ट क्या हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, एवीएफ लीड क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर लीड फर्स्ट पॉजिटिव और एवीएफ नेगेटिव होती है तो पेशेंट के क्या होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरफ जाती है, लेफ्ट एक्सिस की तरफ जाती है। और कितनी डिग्री की तरफ जाती है, तो अब लेफ्ट एक्सिस की मैं डिग्री की बात करूं तो कितना होता है, -30 से लेके -90 के बीच में होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर की तरफ जाती है, -30 से लेके -90 इस डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक है, यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक्सिस है, ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये है अपना -30 डिग्री और ये है अपना -90 डिग्री। तो -30 से लेके -90 के बीच में, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहलाता है। कौन सा एक्सिस कहलाता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसका मतलब है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इन दोनों के बीच में जा रही है, मतलब इन दोनों के बीच में जा रही है। ठीक है, इनकी जो लेफ्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो वेक्टर्स बन रहे हैं उन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर -30 से लेकर -90 के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता हूँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एक्सिस क्या होगा, वो होगा मार्क्ड एज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन अपन को देखने को मिलेगा यूजुअली कितना, नॉर्मली कितना होता है, -45 से लेकर -90 तक देखने को मिलेगा। मतलब वैसे तो नॉर्मल लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कितना होता है, -30 से -90, पर अब क्योंकि जो स्पेशल मेनली जो है कितना देखने को मिलेगा, -45 से -90 तक आपको देखने को मिलेगा, डिग्री तक, है ना, इतना आपको देखने को मिलेगा। तो दो क्राइटेरिया हो गए आपके। सबसे पहला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्सिस कौन सा देखने को मिलेगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो लीड फर्स्ट में क्यूआर पैटर्न, लीड एवीएल में क्यूआर पैटर्न। ठीक है, क्यू स्मॉल लिखनी है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्यू वेव यहाँ पे स्मॉल लिखनी है, आर वेव कैपिटल लिखनी है। इस चीज की गलती मत करना, मतलब नॉर्मल जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लीड थर्ड में, सेकंड में, थर्ड में और एवीएफ में। तो आर वेव स्मॉल, एस वेव कैपिटल, आर वेव स्मॉल, एस वेव कैपिटल, आर वेव स्मॉल, एस वेव कैपिटल। तो ये 4 क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया आपके हो गए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्राइटेरिया वो क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का इसमें ड्यूरेशन आप देखोगे तो ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ज्यादा वाइड नहीं है, मतलब नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, ज्यादा वाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्रॉड कब होता, ब्रॉड तब होता जब पूरी लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लॉक होती, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो पूरी ब्लॉक होती तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यूआरएस जो लेफ्ट बंडल है वो ब्लॉक नहीं हो रही, सिर्फ एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक हो रही है। एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक हो रही है पर पोस्टीरियर तो काम कर रही है, तो कुछ पार्ट तो वेंट्रिकल का काम कर रहा है, जिस कारण से आपकी जो है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल की ही सिर्फ ब्लॉक होने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड नहीं होता। तो इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको वाइड देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना रहेगा, 120 ms से कम, मतलब 0.12 सेकंड अपन मानते हैं तो 0.12 सेकंड से कम देखने को मिलेगा। और मिली सेकंड में बात करें तो 120 ms से कम देखने को मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया हो गए किसके, आपके लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक।
कितने क्राइटेरिया? 3 क्राइटेरिया है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा, मेनली कितना होता है -45 से -90 तक देखने को मिलता है। लीड फर्स्ट में क्यूआर पैटर्न, लीड एवीएल में क्यूआर पैटर्न, ठीक है। लीड सेकंड में आरएस पैटर्न, थर्ड लीड में आरएस पैटर्न, एवीएफ में आरएस पैटर्न। साथ में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी रहेगी? 120 mS से कम रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया हो गए। अब बात करते हैं इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस कारण की वजह से होता है। तो कारण समझने इस्केमिक हार्ट डिजीज या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब किसी पेशेंट के अगर हार्ट अटैक आ जाए या अगर उसके हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिले। अब आपको पता है कि भाई ऐसे समझिए कि ये जो कंडक्शन पाथवे है, ये जो बंडल ब्रांचेस है, ठीक है, ये बंडल ब्रांचेस क्या एक वायर की तरह फैली हुई है, ठीक, पूरे हार्ट के अंदर ये चारों वायर की तरफ फैली हुई है सारी चीजें। अब क्योंकि सेल्स के बीच में से रहती है, ये वायर्स के बीच में वायर जाते रहते हैं, तो अब सेल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, कोई खराबी हो जाए, जिस कारण से ये क्या हो सकते हैं, वायर्स अफेक्ट हो सकते हैं। वायर समझिए आप, तो इनको वायर कहिए, तो ये वायर्स क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। और वायर अगर अफेक्ट हो गए तो कंडक्शन में जो है, फ्लो में जो है वो क्या हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, रुकावट हो सकती है, ठीक है, इंपल्स प्रॉपर ब्लॉक हो सकती है या डिले हो सकती है, रुक सकती है। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक। मतलब अगर एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक हो गई तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, LAFB। तो अगर ब्लड सप्लाई कम जाने के कारण या हार्ट अटैक आने के कारण, मान लो सेल्स की डेथ हो गई, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही सेल्स, तो इंपल्स प्रॉपर नहीं जा पाएगी, ठीक है, प्रॉपर नहीं जा पाएगी, जिस कारण से क्या हो सकता है, आपकी जो एंटीरियर वेसिकल है वो ब्लॉक हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर कोई डिजीज हो जाए, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर कोई डिजीज किस प्रकार से, मान के चलो लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, या हार्ट है, उसकी लेयर अगर थिक हो गई हो, मोटी हो गई हो, हार्ड हो गई हो, तो अगर मोटी हो गई या हार्ड हो गई या फिर पतली हो गई, जिस कारण से सेल के अंदर एबनॉर्मलिटी है, सेल के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी, जो वायर जो जा रहा है, जो कनेक्शन जो जा रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, जिस कारण से जो है आपके सेल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी होने के कारण लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक वो ब्लॉक हो सकती है, एंटीरियर वेसिकल जो है वो ब्लॉक हो सकती है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, मतलब अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज मतलब बीपी की दिक्कत है, तो बीपी की दिक्कत की वजह से क्या हो सकता है, देखिए भाई बीपी की अगर दिक्कत रहेगी तो अगर लंबे समय तक अगर पेशेंट के बीपी रहता है तो उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो जाता है, वो सॉरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सेल की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, सेल मोटी होने लग जाती है। अब सेल्स के मोटी होने की वजह से आपका जो कंडक्शन पाथवे जा रहा है, जो पूरा पाथवे जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि सेल्स की साइज बढ़ेगी तो जो पाथवे है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, आपके जो अगर डिस्टर्ब हो गया या ब्लॉक हो गया, डिले हो गया, तो जिस कारण से एंटीरियर वेसिकल के अंदर दिक्कत देखने को मिली। अब बात करें कि इसमें एंटीरियर ही क्यों होती है, ज्यादातर पोस्टीरियर क्यों नहीं होती। उसका रीजन है कि एंटीरियर जो होती है वो नैरो होती है, थोड़ी सी सिकड़ी हुई होती है, पोस्टीरियर वाइड होती है। तो वाइड जो चीज है उसको बंद करना थोड़ा कम पॉसिबल है। जो नैरो पहले से सिकड़ी हुई जो पाथवे रहती है उसको जो है ब्लॉक करना बहुत इजी तरीके रहता है। मतलब सेल के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो एंटीरियर जो वेसिकल है वो जल्दी से ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरोटिक वॉल डिजीज। अगर एरोटिक वॉल के अंदर कोई दिक्कत है, अब एरोटिक वॉल के अंदर दिक्कत क्या हो सकती है, या तो स्टेनोसिस हो, मतलब एरोटिक वॉल जो है स्टेनोसिस मतलब वॉल, अगर एरोटिक वॉल अगर ओपन ही ना हो, खुले ही ना, और एरोटिक रिगर्जिटेशन मतलब एरोटिक वॉल जो है बंद खुले हुए हैं, बंद नहीं हो पा रहे प्रॉपर। अब अगर ये चीज देखने को मिलेगी, जिस कारण से क्या होगा भाई, एरोटिक वॉल डिजीज की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उस पर ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम अगर लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा तो उसमें क्या हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, या वो फेल हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो ओवरलोड ज्यादा हो गया तो फेल हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल इसमें हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अब हाइपरट्रॉफी हुई, सेल के अंदर दिक्कत हुई, सेल के अंदर एब्नॉर्मलिटी हुई तो कंडक्शन पाथवे डिस्टर्ब हुआ तो ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम फिब्रोसिस। अगर जो पूरा कंडक्शन सिस्टम है वो फिब्रोसिस हो जाए, मतलब उसमें फिब्रिल टिश्यू का निर्माण हो जाए, वो हार्ड हो जाए, तो हार्ड होने की वजह से इंपल्स ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। डीजनरेशन मतलब एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कंडक्शन पाथवे थोड़ा सा डीजनरेट होने लग जाता है, ठीक है, खराब होने लग जाता है, काम करना कम करने लग जाता है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, अगर हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कोई दिक्कत होगी तो जिस वजह से वो हो सकता है। एज रिलेटेड एज की वजह से हो सकता है, ठीक है, एज बढ़ती है उसके कारण से हो सकता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज जन्मजात कोई बीमारी जिस कारण से हो सकता है। उसके अलावा पोस्ट कार्डिक सर्जरी, अगर सर्जरी हुई है तो कंडक्शन पाथवे डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, हार्ट के अंदर कोई सर्जरी हुई तो हार्ट सर्जरी के दौरान अगर कोई कट लग गया हो या कोई ऐसी चीज हो गई तो उसकी वजह से कंडक्शन पाथवे डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, अगर मायोकार्डियम लेयर डैमेज हो जाए, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो जिस कारण से भी आपको देखने को मिल सकता है। भाई मायोकार्डियम के लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, सेल के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो जो कंडक्शन पाथवे वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होने की वजह से एंटीरियर वेसिकुलर ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिल सकती है, लेफ्ट एंटीरियर वेसिकुलर ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, ठीक है। ईसीजी क्राइटेरिया आपको देखनी है, ईसीजी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
और कॉज आपको देख लिए। देखिए यहाँ पे जो एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीरियर फर्स्ट ईयर में भी आता है, ये पोस्ट सेकंड ईयर में भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद में बात करें तो सिम्टम्स की, तो देखिए इसके ऐसे पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स नहीं होते, मेनली एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई सिम्टम नहीं होते। पर फिर भी अगर पेशेंट के जैसे ज़्यादा दिक्कत रहती है तो ज़्यादा दिक्कत में पेशेंट के देखिए क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, डिजीनेस देखने को मिलता है, ठीक है, चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक, पेशेंट को पाल्पिटेशन, हार्ट एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है, रिदम एबनॉर्मल हो जाती है, उसके अलावा इरेगुलर रिदम जैसे मैंने बताया वो हो जाती है, ठीक, हार्ट रेट भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है, ठीक है, और बेहोशी वगैरह, फैटीग, थकान वगैरह होती है, बेहोशी वगैरह आपको देखने को मिलती है। डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो डायग्नोस करने का सब तरीका है, फिजिकली एग्जामिन करना है पेशेंट को, पहले फिजिकली देखना है उसकी क्या दिक्कत दिखानी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेनी है, ईसीजी करेंगे, ईसीजी से अपन को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसका क्या कारण है, किस कारण से हुई है, तो उसके पता करने के लिए अपन इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग कर सकते हैं ताकि पता लगा सके भाई किस कारण की वजह से एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हुआ है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं उसके ट्रोपोनिन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, इससे क्या पता लगे भाई उसका अटैक वगैरह तो नहीं आया, ट्रोपोनिन टेस्ट से अपन को पता लगे भाई उसके हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आया, या फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे भाई और कोई दिक्कत तो इसके नहीं है जिस कारण से, तो इन सब से अपन पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के LAF भी है या नहीं है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के जो है ये ब्लॉक कितने क्या क्या दिक्कत कर रहा है, मतलब अगर ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो फिर इसमें थोड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज इसमें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, जिस कारण से उस कारण को सही कर रहा है, मेन चीज जो है इस फोकस क्या रहता है भाई, जिस कारण की वजह से हो रहा है उस कारण को सही करना, बीपी की वजह से तो बीपी को कंट्रोल करना है, ठीक है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है, अगर MI वगैरह है तो MI को प्रिपेयर करना, मतलब केयर करनी है, ठीक है, उसको कैसे ठीक करना है वो सारी चीज होती है, कार्डियोमायोपैथी है तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है, तो ये जो भी कारण है इन कारण को ट्रीट करना है, तो ऐसे पर्टिकुलर कोई इसके जो है ट्रीटमेंट और वो नहीं होते, ठीक है, मैंने उसमें लिखे भी नहीं है क्योंकि वो सबके सेम से चलते हैं, इस वजह से मेन जो फोकस किया है मैंने इंट्रोडक्शन, ECG क्राइटेरिया एंड कॉज के ऊपर किया, तो ये आपको समझना है, ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं, मैकेनिज्म भी अगर आप लिखना चाहें तो मैकेनिज्म भी इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेजर जो पॉइंट्स हैं वो यही है, अगर ये आप लिख दोगे तो वो जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाएगा भाई, इसको जो स्टूडेंट है उसको इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है, उसको सब कुछ पता है, ठीक है, तो उसमें मैकेनिज्म भी आप लिखना चाहो भाई किस प्रकार से हुआ तो वो भी आप लिख सकते हो। अब किस प्रकार से लिखोगे मैकेनिज्म, भाई ऐसे आप लिखिए, सबसे पहले एस नोड से AV नोड से बंडल ऑफिस से जाने के बाद में आपके क्या होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ठीक है, लेफ्ट बंडल से लेफ्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर फेसिकल और पुर्किनिया फाइबर्स और पूरे वेंट्रिकल, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल पाथवे। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई बंडल ऑफ से जाने के बाद में एंटीरियर जो है वो ब्लॉक हो रखी है, तो इंपल्स किस तरफ जाएगी, पोस्टीरियर फेसिकल से पोस्टीरियर किसको देगा, एक तो देगा इंफीरियर को और पोस्टीरियर पार्ट को, ठीक है, किसको देगा, पोस्टीरियर पार्ट को और इंफीरियर पार्ट को, ठीक है, अब पोस्टीरियर और इंफीरियर को मिलने के बाद में अब इंपल्स किसके बाद जाएगी, एंटीरियर और सुपीरियर, तो मेजर वेक्टर का जो डिपोलराइजेशन वो किधर की तरफ होगा, एंटीरियर और सुपीरियर की तरफ, ठीक है, सुपीरियर और लेफ्ट वर्ड की तरफ। अब सुपीरियर और लेफ्ट वर्ड की तरफ होगा तो अब आपको जैसे एंटीरियर और सुपीरियर आपको देखने को मिलेगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो है आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एक्सेस कौन सा देखने को मिलेगा, लेफ्ट एक्सेस डेविएशन देखने को मिलेगा, तो ये आप मैकेनिज्म आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर है वो और अच्छा हो जाएगा, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।